हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे महापुरुष के बारे में जिसने मुंबई को बनाया है और मुंबई जो आज है उसे बनाने के लिए सबसे बड़ा योगदान दिया है। ये वीडियो यूपीएससी और एमपीएससी के विद्यार्थियों के लिए भी उपयुक्त है, क्योंकि यूपीएससी में जो टॉपिक है भारत के समाज सुधारक, उसके लिए भी ये उपयुक्त है। अगर आप मुंबई से है तो आपको ये वीडियो देखना ही चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि मुंबई के शिल्पकार कौन है। उनका नाम है नाना शंकर शेठ, जिसने मुंबई के शिक्षा, राजनीति, न्याय व्यवस्था, कला, समाज सेवा, धार्मिक क्षेत्र जैसे अन्य क्षेत्रों में अपना योगदान दिया और मुंबई के विकास की शुरुआत की। मेरे हिसाब से वही मुंबई के असली पूर्वज है। जगन्नाथ जी का मूल गांव महाराष्ट्र में ठाणा डिस्ट्रिक्ट का मोरबाड ये है। उनका जन्म 10 फरवरी 1803 में ब्राह्मण समाज में सोने का व्यापार करने वाले एक फैमिली में हुआ। उनके पिताजी शंकर शेठ सोनार का काम करते थे। उस वक्त भी उनके पास 18 लाख की प्रॉपर्टी थी, इसलिए वो अंग्रेज और ईस्ट इंडिया कंपनी के साहूकार कहलाते थे और उन्हें व्याज से पैसा दिया करते थे। जगन्नाथ जी की मां की मृत्यु उनके बचपन में ही हो गई थी और उनके पिताजी की मृत्यु जब वो 18 साल के थे तब हो गई थी। हम सब जानते हैं सतीबंदी के आंदोलन में राजा राम मोहन रॉय का सबसे बड़ा योगदान है, पर हम ये नहीं जानते कि राजा राम मोहन रॉय के साथ सतीबंदी के कार्यक्रम में कौन कौन था। तो हमें ये पता होना चाहिए कि 18 जून 1823 में जब सतीबंदी के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट को एक रिटर्न एप्लीकेशन दिया था, उसमें भारतीय लोगों की ओर से राजा राम मोहन रॉय के साथ मुंबई के जगन्नाथ शंकर शेठ जी ने भी दस्तखत किया था। जगन्नाथ जी की शैक्षणिक सुधारणाएं। विद्यादान के सिवाय हमारे लोगों की वृद्धि हो ही नहीं सकती, ये सोचकर जगन्नाथ जी ने 1822 में बॉम्बे नेटिव एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। मुंबई प्रांत के पहले गवर्नर एल्फिंस्टोन ने जब शिक्षा के लिए एक योजना शुरू करना चाहा तो उन्होंने जगन्नाथ जी से सलाह मांगी थी और जगन्नाथ जी ने उनको मदद की थी। एल्फिंस्टोन का मुंबई के शिक्षा में जो योगदान है वो देखकर जगन्नाथ जी ने उनके नाम से मुंबई में 1824 में एल्फिंस्टन हाई स्कूल की स्थापना की और उसी का रूपांतरण 1834 में एल्फिंस्टन कॉलेज में किया। आज जो मुंबई में ग्रांट मेडिकल कॉलेज है उसकी शुरुआत भी नाना शंकर शेठ जी ने इन्होंने ही की थी। मुंबई का जे स्कूल ऑफ आर्ट्स, स्टूडेंट लिटरेरी एंड साइंटिफिक सोसाइटी, मुंबई के जो लॉ कॉलेज है उसकी शुरुआत में उन्हीं ने ही योगदान दिया था। उनका राजकीय कार्य। नाना शंकर शेठ संस्कृत के बहुत बड़े अभ्यासक थे, पर जब ब्रिटिश सरकार ने ये निर्णय लिया कि संस्कृत की शिक्षा बंद करनी चाहिए तो इसका नाना शंकर शेठ जी ने बहुत तीव्र विरोध किया था। संस्कृत की शिक्षा मुंबई में चालू रखने के लिए नाना शंकर शेठ जी और उनके बेटे विनायक ने बहुत सारी स्कॉलरशिप शुरू की थी। भारतीय लोगों की समस्याएं ब्रिटिश सरकार तक पहुंचे, इसलिए 1852 में बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना की थी। मुंबई प्रांत के कायदे मंडल में वो पहले महाराष्ट्रीयन सदस्य बने थे। मुंबई में पानी की व्यवस्था करने के लिए योजना बनाई। भाईकला में जो रानी की बाग है वो ऐतिहासिक म्यूजियम की शुरुआत। मुंबई में नाटक थिएटर के लिए कोशिश की थी। भारत के वेस्ट यानी कि पश्चिम किनारे पर अंग्रेजों के साथ और या दूसरे देशों के साथ व्यापार करने के लिए या भारतीयों को व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने बॉम्बे स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना की थी। उसमें 5 बोटों के साथ वो दूसरे देशों के साथ और अंग्रेजों के साथ व्यापार किया करते थे। एग्रीकल्चर का भारत में प्रसार करने के लिए उन्होंने मॉरिशस से गन्ने के नए वान लाने के लिए पुढाकार लिया था और कायदा व्यवस्था स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन्होंने बाल गुनहगार और जुआबंदी के लिए नए कानून बनाने का ब्रिटिश सरकार के सामने हट रखा था। नाना शंकर शेठ मुंबई प्रांत के बोर्ड ऑफ एजुकेशन और मुंबई विद्यापीठ के फेलो मेंबर भी बने थे। ब्रिटिश सरकार ने उनको जस्टिस ऑफ पीस ये खिताब दिया था। इसका इस्तेमाल करके उन्होंने बहुत सारे सामान्य नागरिकों को न्याय दिलाने की कोशिश की थी।
31 जुलाई 1865 को उनका देहांत होने के बाद लंदन में बनाई हुई उनकी मूर्ति बोट से भारत में लाकर मुंबई के टाउन हॉल में रखाई गई है। ऐसा इंसान जिसने मुंबई को बनाने की शुरुआत की और उसका शुभारंभ किया, वही मतलब जगन्नाथ शंकर शेठ जैसे समाज सुधारक ही मुंबई के असली निर्माता और पूर्वज है।